अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी शर्मिला फारूकी से। जी हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुतहरिक और खूबसूरत खातून सियासतदान शर्मिला फारूकी के बारे में 7 हैरत अंगेज हक़ाइक़ कौन से हैं, ये भी आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। नाज़रीन, वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल शान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फैक्ट नंबर 1। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी सोशल मीडिया पर मुतहरिक रहती हैं। अपनी मसरूफियात और सियासी हालातों वाक़यात से जयालों को आगाह करती रहती हैं। शर्मिला फारूकी 25 जनवरी 1978 को कराची में पैदा हुई। नाज़रीन, शर्मिला फारूकी के बाप दादा भी सियासतदान रह चुके हैं और शर्मिला फारूकी के वालिद उस्मान फारूकी भी अपनी बेटी की ज़हानत को देखकर बचपन से ही उन्हें सियासतदान बनाने का सोच चुके थे और उनका ख्याल था कि उनकी बेटी मुल्क की मारूफ तरीन सियासतदान बन सकती है। फैक्ट नंबर 2। नाज़रीन, शर्मिला के वालिद उस्मान फारूकी पाकिस्तान स्टील मिल्स के चेयरमैन भी रह चुके हैं। नाज़रीन, अगरचे शर्मिला का खानदान सियासी था पर फिर भी उन्हें पार्टी ज्वाइन करते हुए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बहुत सी बदउनवानियों और करप्शन के केसेस में उनसे तफ्तीश भी होती रही। यही वजह है कि शर्मिला फारूकी को बहुत सी खवातीन की जानिब से मनफी अल्फाज में शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा। नाज़रीन, शर्मिला फारूकी ने इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस में MBA कर रखा है। इसके अलावा उन्होंने मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री भी हासिल की हुई है। फैक्ट नंबर 3। नाज़रीन, शर्मिला फारूकी ने अपने सियासी करियर का आगाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके किया और कुछ अरसे में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा बन गई। यही वजह है कि शर्मिला फारूकी को चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध का एडवाइज़र बनाया गया था और वो 3 साल सन 2008 से लेकर 2011 तक इस ओहदे पर काम करती रही हैं। नाज़रीन, जवानी में ही शर्मिला को सियासी करियर में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इन मुश्किलात में इजाफा तब हुआ जब नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में उनके वालिद उस्मान फारूकी के करप्शन के केसेस सामने आए। नाज़रीन, इस दौर में नवाज शरीफ के करीबी दोस्त सैफुर रहमान को भी सियासी ओहदे और इख्तियारात सौंप दिए गए, जिसके बाद उनका असल चेहरा उस वक़्त बेनकाब हुआ जब शर्मिला के वालिद उस्मान फारूकी के बदउनवानियों के केसेस के सिलसिला में उन्होंने शर्मिला फारूकी को इस्तेमाल करने का सोचा और बाप के किए गए जराइम के बदले में उन्होंने शर्मिला को इस्लामाबाद बुलाना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 4। और जब शर्मिला फारूकी ने इनकार कर दिया तो सैफुर रहमान ने शर्मिला फारूकी के खानदान को बर्बाद करने की धमकियां देना शुरू कर दी और फिर शर्मिला फारूकी के वालिद उस्मान फारूकी को करप्शन के केस में गिरफ्तार करवा लिया गया और उनके साथ शर्मिला फारूकी और उनकी वालिदा को चोरी की वारदात में मुआवनत पर गिरफ्तार कर लिया गया और शर्मिला फारूकी को अलहदा करके तफ्तीश की गई। नाज़रीन, उसके बाद शर्मिला फारूकी ने ये इल्ज़ाम लगाया कि तफ्तीश के दौरान मुज़ाहिमत पर मेरे साथ वहशियाना सलूक किया गया और शर्मिला फारूकी का कहना था कि 7 मर्दों के दरमियान मैं अकेली थी। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मैं क्या कर सकती थी। फैक्ट नंबर 5। नाज़रीन, इसके बाद शर्मिला ने सैफुर रहमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया था। शर्मिला फारूकी अपने साथ होने वाले इस वाक़यात को आज तक नहीं भूली। शर्मिला फारूकी ने सन 2015 में हाशिम रियाज के साथ शादी कर ली थी। हाशिम रियाज आसिफ अली जरदारी के एडवाइज़र के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा वो पाकिस्तान के मशहूर टीवी चैनल कैपिटल टीवी के मालिक भी हैं। नाज़रीन, शर्मिला फारूकी का एक बेटा भी है जिसका नाम उन्होंने हुसैन रखा है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि शर्मिला फारूकी इन दिनों बैरून मुल्क मुकीम है, जहां से वो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर भी शेयर करती रहती हैं। फैक्ट नंबर 6। नाज़रीन, शर्मिला फारूकी तहरीक व तहरीर में बहुत महारत रखती हैं और अमूमन टीवी टॉक शोज़ में अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बहुत मुदल्लिल और खूबसूरत अंदाज में पेश करती हैं। शर्मिला सियासी तकरीबात के अलावा समाजी तकरीबात में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। शर्मिला फारूकी सलमान फारूकी की भतीजी भी हैं, जो कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत से वाबस्ता हैं और इनके इंतहाई करीबी साथियों में से हैं। फैक्ट नंबर 7।
नाज़रीन, शर्मिला फारूकी ने अपने करियर का आगाज PTV के ड्रामा सीरियल 5वां मौसम में एजाज असलम के साथ अदाकारी से किया, ताहम वो कोई खास कामयाबी हासिल ना कर सकी और अदाकारी को छोड़ना पड़ा। शर्मिला फारूकी को सिंध असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्त पर कामयाब करार दिया गया। नाज़रीन, ये नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक MPA शहनाज बेगम के कत्ल के बाइस खाली हुई। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे YouTube चैनल शान अली TV को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और सबके मज़ीद मालूमात के लिए shanalitv.com पर विजिट करें।